यानी ध्यान को एकाग्र करने के लिए नाम जपा जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, एकाग्र हो गया। अब क्या करें? अब क्या होता है कि यही ध्यान का जो एकाग्रता बढ़ जाती है तो हमें क्या दिखने लग जाता है? हमें एक ज्योत दिखने लग जाती है। नाम जपने से क्या होगा? एक ज्योति दिखने लग जाएगी। कहां पे? दोनों आंखों के बीच में। जब आप आंख बंद करके ध्यान करोगे, कोई भी नाम जपोगे, तो आपको दोनों आंखों के बीच में यहां पर एक ज्योति दिखने लग जाएगी। जब ज्योति दिखने लगेगी तब क्या होगा? उसी ज्योत के अंदर जो भी आपका इष्ट है, A to Z, कोई भी इष्ट, यानी कि जिस पे आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है। राम जी वालों का राम इष्ट है, हनुमान जी वालों का हनुमान इष्ट है, शंकर जी वालों का शंकर जी इष्ट है, गुरु वालों का गुरु इष्ट है। कोई राधा स्वामी को गुरु मानता है तो उसी ज्योत में उसे राधा स्वामी बाबा की शक्ल दिखाई देगी। कोई रामपाल जी को गुरु मानता है तो उसी ज्योत में रामपाल जी की शक्ल दिखाई देगी। कोई निरंकारी बाबा को मानता है तो उसी ज्योत में निरंकारी बाबा दिखाई देने लग जाएगा। यानी ये जो ज्योत है ये किसी का भी रूप धारण कर सकती है। ये ज्योत प्रकाश जो है इसमें कोई भी दिखाई दे सकता है। तुम्हें जहां तुम्हारी श्रद्धा जुड़ी है वो दिखाई देगा और पूरा प्रकाश दिखाई देगा, जैसे लाखों करोड़ों सूर्य तुम्हारे सामने आ गए हो। इसका दृष्टांत कहां मिलता है? गीता में 11वां अध्याय पढ़ोगे, उसमें देखो क्या कहता है अर्जुन। कहता है महाराज ऐसा लग रहा है जैसे कुरुक्षेत्र की भूमि में हजारों लाखों करोड़ों सूर्य उतर आए हो। करोड़ों सूर्य उतरने के बाद मैं केवल एक कृष्ण को नहीं देख पा रहा हूं, मैं अनंत आंखें, अनंत भुजाएं, अनंत जांघें, यानी जो कुछ भी मैं देखना चाहता हूं वो सब मुझे दिखाई दे रहा है। समझो, यानी ये ज्योत इतनी प्रबल है, इतनी शक्तिशाली है कि ये किसी का भी रूप धारण करके तुम्हारे सामने खड़ी हो सकती है। इसी ज्योत को संतों ने ज्योति निरंजन बोला है। ज्योति निरंजन। और यही ज्योति निरंजन कौन है? कबीर सागर में इसी को काल भगवान बोला है। काल जो सारी सृष्टि को पैदा करता है, पालता है और सबका संहार कर देता है, भक्षण करता है। यह प्रमाण आपको कहां मिलेगा? जब अर्जुन ने विराट रूप देखा, उसकी आंखों के सामने पूरा विराट जगत में विराट पुरुष खड़ा हुआ है। अब क्या होता है? अब उसके मुंह खुलने शुरू होते हैं। जब उसके मुंह खुलते हैं तो अर्जुन क्या देखता है कि संसार के सारे जीव उसके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। वो मुंह खुले बैठा है और सब उसके मुंह में जा रहे हैं, सबका आहार कर रहे हैं। वो यहां तक बता दिया कि मुझे आपके जबड़ों में कुछ लोग तो लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके सिर खून से लथपथ हैं। आप उनके सिरों को चूरा बना रहे हो, चूर्णित कर रहे हो। खून से लथपथ शरीरों को आप जीभ निकाल के चाट रहे हो। ये भी लिखा है उसमें, लेकिन तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये वाला रूप कोई नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये काल रूप है। अध्याय 11 32वां श्लोक, जब पूछा गया कि आप कौन हैं, ये उग्र रूप वाले आप कौन हैं, तब ये नहीं बोला गया कि मैं परमात्मा हूं। तब क्या बोला? कि मैं समस्त लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूं, मैं ही काल हूं। और भाई तुम ही काल हो, में भगवान कौन है? जब तुम काल हो तो परमात्मा कौन है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसलिए मारने वाले को ही बचाने वाला मान लिया। कहते हैं ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बताओ, तुम्हें कोई मारे, तुम्हें गोली मारने वाला कोई आ गया तो तुम्हें बचाएगा भी वही क्या? तुम्हें तो गोली मार रहा है, बचाएगा कैसे? बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। तुम्हें कोई मारने आया है तो तुम्हें दूसरा आदमी आएगा बचाने। मारने वाला कभी बचाने वाला नहीं होता, समझ लो। लेकिन हमें अज्ञानता में उल्टा पाठ पढ़ा दिया गया कि मारने वाला ही बचाने वाला है। कबीर साहब समझा रहे हैं, जो रक्षक उसे चीन ना पाई और जो भक्षक तहां ध्यान लगाई। जो भक्षक है, जो तुम्हें दिखा दिखा के खा रहा है, अर्जुन के सामने दिखा दिखा के तो खाया जा रहा है। और अर्जुन कह रहा है कि हे प्रभु, केवल सत्य के साथ खड़े होने वाले नहीं, केवल धार्मिक पुरुष नहीं, केवल अधर्मी नहीं, समस्त लोगों को आप खा रहे हो। यानी अधर्मी भी गया उन्हीं के मुंह में और धर्मी भी गया उनके मुंह में, यानी कि किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो जब तक यह अवस्था रहेगी तब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तो क्या करना है? असार को त्याग देना है,
और सार को पकड़ लेना है। इसीलिए बोला सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी कि गुरु वो होता है जो सार और असार तत्व का भेद बता दे, असार को छुड़वा दे और सार को लिखा दे। तो असार क्या है? काल और काल की सृष्टि असार है। और सार क्या है? अकाल, यानी काल से परे। और सत्य ही सार है, सत्य ही अकाल है। इसलिए बोला सत्य श्री अकाल, सत्य ही अकाल है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए काल की पूजा में लग जाते हैं। और काल केवल उसको मत मान लेना कि जो कुरुक्षेत्र में खड़ा है और सबको खा रहा है, कि तुम केवल उसको काल मान लो। घर घर में काल छुपा हुआ है, घर घर में काल बैठा हुआ है। चूहे का काल कौन है? बिल्ली। बिल्ली का काल कौन है? कुत्ता। कुत्ते का काल कौन है? बाघ। बाघ का काल कौन है? बब्बर शेर। सब किसी ना किसी के काल बने बैठे हैं। और केवल यही नहीं, जितने भी शरीर इस संसार में हैं, चाहे कोई नर, चाहे कोई नारी, चाहे कोई कीट, चाहे कोई पतंगा, ये सब काल का ही रूप है। इसलिए साहिब ने बोला देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम लहर कबीरा। यानी हर एक शरीर दूसरे शरीर को खा रहा है। शरीर ही काल है। देव निरंजन सकल शरीरा। अब अगर इसी शरीर को आप सत्य मान बैठो, किसी को गुरु जी का शरीर सत्य लग रहा है, उसका ध्यान कर रहा है। किसी को राम जी का शरीर सत्य लग रहा है, उसके ध्यान में बैठा है। किसी को शंकर जी का शरीर सत्य लग रहा है, उसके ध्यान में बैठा है। कोई राधे राधे का शरीर मान के सत्य बैठ गया, उसका ध्यान कर रहा है। तो जिसका तुम ध्यान कर रहे हो, ये उसी रूप में सामने आ जाएगा। और तुम पहचान भी नहीं पाओगे कि ये सत्य है या असत्य है, क्योंकि तुम्हारे भाव जुड़े होंगे। जो तुम देखना चाहते हो ये दिखा देगा। अध्याय 11 में बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि हे अर्जुन, अब वो चीजें तू देखेगा जो तू देखना चाहता है। यानी कोई भी आदमी, इंसान ध्यान करके, आंखें बंद करके कुछ भी देखना चाहता है, ये मन उसे दिखा देता है। कई पंथ तो ऐसे चल रहे हैं जो तुम्हें 5, 10, 15 मिनट बैठा के उस वक्त पूछ लेंगे तुम्हें कुछ दिखाई दिया, और तुम कहोगे हाँ शिवलिंग दिखाई दिया, हाँ हनुमान जी दिखाई दिया, हाँ कोई और क्या कल्पना है? कल्पना में जो भी तुम्हें दिख गया उसको सत्य बता के कहेंगे हाँ यही भगवान है। ये सब अज्ञान है भाई। असली चीज क्या है? आत्म तत्व, परम तत्व।